सो हेलो गाइस, चलो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ही बात करती हूँ। आज कोई न्यूमरोलॉजी, कोई एस्ट्रोलॉजी और कोई टैरो पर बात नहीं होगी। आज कुछ ऐसे ही हमारे जीवन की, जो हमारे जीवन में आती रहती है, कुछ मतलब अपने जीवन से रिलेटेड बातें करते हैं हम, अपने आसपास की बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने माता पिता की, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले माता पिता ही होते हैं। तो माता पिता को लेके मैंने आज एक ऐसी चीज़ देखी, तो मुझे मेरा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं ऐसे ही रास्ते में आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक मतलब शायद उनकी बहू ही होंगी, वो दादी टाइप की थी, वो काफ़ी बूढ़ी दादी थी। तो मैम आपको बताती हूँ, मैम वो काफ़ी मतलब बूढ़ी थी, और ये समझ लो कि 80-85 के आसपास की तो होंगी अप्रॉक्स। और वो वॉकर नहीं होता है जिसमें चलते हैं, तो हाँ, तो वो पकड़ के चल रही थी और उनसे कोई सामान गिर गया होगा। ये रास्ते की बात थी, उनसे कोई सामान गिर गया होगा। और तो उनकी बहू ने इतनी तेज चिल्लाया, मतलब रोड पे ही इतनी तेज चिल्लाया कि उठाओ इसको, ये कैसे सामान गिर गया, तुमको इतना देख के नहीं चल पाती हो। अरे भगवान, हम लोगों को तो ये लगा कि मैं उठा के दे दूं जाके। मतलब आपको ये नहीं तमीज़ है। और फिर ऐसे ही लोग रेमेडी के लिए घूमते हैं इधर उधर। ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास पूछते हैं कि मेरा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। तो बताइए मैम कि इनका ये ग्रह खराब नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब सबसे पहले हमारे लिए तो माता ही पिता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कहते हैं ना कि माँ हमारी पहली गुरु होती है और सास माँ समान होती है, समान होती जिसने है। आपको आपके जीवन का श्रृंगार दिया। आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ना करें, लेकिन कम से कम एक इंसान की तरह तो उसको रखें। इंसान तो आप समझें, ये तो बहुत गलत है जो भी है। अब आपने बात शेयर की तो मैं भी बताती हूँ। मैंने भी कई लोगों को देखा है ऐसे। मेरे भी एक जानने वाले हैं, तो उनके घर के बगल की ये बात है। तो हम लोग उनको नानी ही कहते थे, नानी जैसी थी ना। मतलब अब आपने ननिहाल पक्ष जाओ तो जो भी मिलेगा सब नानी हो जाती हैं। तो बस वही थी। तो उन लोगों बचपन में उनके घर में हम लोग खेलने वेलने में जाया करते थे। पर हमने देखा कि उन्होंने अपने लड़के बिटियों को बहुत किया। और बिटियां तो उनकी फिर भी, उनकी बेटियां हैं वो तो उनकी फिर भी खूब सेवा केयर करती थी। फिर अब उनकी जब शादी हो गई, सब दूर हो गई और सबकी बाहर शादी हुई, लेकिन फिर भी वो आती रहती। जब आती तो अपनी माँ की केयर करती थी। पिताजी पहले ही खत्म हो गए थे। उनका इकलौता लड़का, और उस इकलौते लड़के को उन्होंने फूलों की तरह पाला। और शादी के बाद वो लड़का ऐसा चेंज हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लड़का तो चेंज हुआ है। मैं तो कहती हूँ, आप एक औरत हो, आप बहू हो और आप आई हो घर पे। आप ये सोचो, आप उनके बेटे के साथ आई हो, उन्होंने अपना बेटा दिया और आप उनके साथ उन्हीं के घर में, और उन्हीं का बिजनेस तुम्हारा पति संभाल रहा है, जिससे तुम्हें रोजी रोटी भी मिल रही है। और उनको तुम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो। 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात हुई, वो मतलब एक ही घर में सिर्फ 3 ही प्राणी तो रह रहे थे, बहू बेटा सास और कोई नहीं। और उनके बहू के 2 छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों का तो क्या खाना काउंट होगा, और छोटे बच्चे थे। तो वो सास एक ही किचन में खुद जाके अपने लिए 2 रोटी और इतनी सी सब्जी बनाती थी। वो नहीं बनाने, और ना पोते पोतियों के साथ खेलने देती थी। वो बाहर जाती थी कभी मार्केट में या कहीं दशहरा के मेले में। अरे आप गए हो, बच्चों को लेके गए हो, अपनी माँ को भी तो साथ में लेके जा सकते हो। और क्या? नहीं, उनको लॉक करके जाते थे। होली दिवाली में मिठाइयाँ बनती हैं, आदमी एक दूसरे को पड़ोसियों के घर में देते हैं। वहाँ वो अपनी माँ को तरसाते थे, जिस माँ ने बचपन से आपको कई प्रकार के पकवान खिलाए, और आप उस पकवान के लिए आज वो आपकी माँ तरस रही है। और मतलब आप अपनी बीवी से भी नहीं कह पा रहे हो कि ठीक है, अगर मान लो नहीं बना, और बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं, नहीं बना रहे हैं, या कुछ भी कारण है, आप बाजार से तो लाके दे सकते हो। क्या, बिल्कुल। तो बहू घर पे गुजिया बना रही है, लेकिन सास को नहीं दे रही है, और ना बेटा कह रहा है और ना बाजार से ला रहा है। तो वो मतलब अब जिसकी आदत है कि खाते रहिए, तो वो कभी कभी उन्हें बुखार आ जाता था, बीमार रहती थी, तो नहीं खाना बना पाती थी, तो 2-3 दिन तक भूखे बनी रहती थी। तो जब कभी भी दरवाजे के तो नहीं साखे टाइप के होते, तो उनसे झांक के जब देखती थी, तो अगल बगल पड़ोसी अगर दिख जाते थे, तो धीरे से कि अच्छा होली है, या अगर होली कोई त्योहार है, तो उनसे पड़ोसी उनको मिठाई सब दे देते, और चुपचाप से खा लेती। और बहू अगर जान जाती थी तो उस पड़ोसी से लड़ने पहुंच जाती। कितनी गलत बात है, बताइए। जब वो मर गई हैं, मरी वो इस दुनिया में अब नहीं है,
तो बेटे बहू को पता ही नहीं कि माँ कब चली गई। माँ कब चली गई, मतलब वो रात में ही खत्म हो गई थी और सुबह का दोपहर का अगले दिन दोपहर का 12-1 बजा होगा। तो तुमको ये भी नहीं लगा कि ठीक है तुम उन्हें नहीं कुछ दे रहे हो खाना पीना, लेकिन ये तो देखो कि वो सुबह से उठी नहीं, वो आई ही नहीं। उनको वो जो ड्राइंग रूम टाइप का नहीं होता, तो वहाँ पे सोफे पे उछलाते थे उन्हें। वहाँ पे तुम उनके लिए एक बेड भी नहीं डाला, और उनका एक बंगला टाइप का था। उनके घर में कम से कम 5 कमरे थे, रहने वाले थे, और उनको उस कोने में, और वो वहाँ पे पड़ी है और जिंदा भी नहीं है। तो जब रात के जब दिन का 12-1 बज गया, वो नहीं आई, तब भी नहीं देखा जाके। तो जो उनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाली आती है, वो जब झाड़ू लगा रही थी तो उसने बोला, अच्छा जब जो काम करने आ रहा, अगर उसने देखा ना कि इनकी नहीं हो रही है यहाँ पे इज्जत, ये होता है। मतलब कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो तो नहीं करेंगे, और लोग वैसे ही होते हैं तो वो भी उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उनके लिए मालकिन उस घर की उनकी बहू थी। तो ये हट नहीं रही है, हटो हटो। जब वो हिलाया तो सोफे से गिरी पड़ी मिली, तब पता चला कि मर गई है। बताओ कितनी बुरी कंडीशन है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अभी क्या है कि मतलब जब तक वो रही, वो अपनी बेटी से फोन पे बात भी नहीं कर सकती थी। अरे पहले नहीं, और लैंडलाइन वाले फोन चलते थे, तो उसमें वो ताला लगा के रखती थी। अब जब वो हट गए तो उसके बाद अब जब मोबाइल आ गया तो वो हट गए सबके घर से, तो फिर मोबाइल आ गए तो उनके पास मोबाइल भी नहीं, ना दी जाती थी। फिर कभी जब बिटियां आती थी तब फिर वो बात करते। अब फिर धीरे धीरे इस बात के लिए लड़ाई होने लगी। भाई कहते हैं ना, बहनों बेटियों के घर में 30 त्योहार भेजना चाहिए, इससे बरकत बढ़ती है। ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी है, जितना दान आप दोगे उससे दुगना आप पाओगे। वो तो होता ही है। और बहनों बेटियों को तो ऐसे भी दिया जाता है। तो वो उस बात की भी तो उन्होंने लेना देना तो सभी बंदी हो चुका था, आना भी बंद हो गया था उनका। बताओ है। तो जब वो खत्म हुई है उसके बाद उनकी बेटियों को पता चला, तब फिर वो आई हैं। बताओ। तो ऐसा है, तो ये बहुत खराब है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत खराब करते हैं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, किसी भी न्यूमरोलॉजर के पास चले जाएं, आप जो कर्म कर रहे हैं उसको आपको भोगना पड़ेगा। और ये आपका ये नहीं कटेगा, ये इसी जन्म में मिलेगा। ये पाप की श्रेणी में आता है ये, और पाप की कोई रेमेडी नहीं होती है। पाप की कोई रेमेडी नहीं होती है। ये चीज कभी नहीं करना चाहिए। और एक बात हम आपको बता दें, जब बहनें नंदे घर में आती हैं, बरकत आती है, उनसे बरकत आती है। रक्षाबंधन भी आ रहा है, वो राखी बांधने आएंगे, वो लक लेके आएंगी। आपका उससे बुद्ध मजबूत होगा। अगर बहनें आती हैं तो आपका बुद्ध मजबूत होगा, और आपकी जो भी भाई की अला बलाएं आती है वो कटती हैं। तो पर अब आजकल के रिश्तों से लोग दूर होते जा रहे हैं। उनको एक बोझ की तरीके से लिया जाता है कि नंद आ गई हैं। आप कुछ भी रेमेडी कर लो, कोई काम नहीं आएगा। ये रेमेडी भी तभी काम आती हैं जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं। अब वो कुछ चीजें रह ही नहीं गई हैं। पैसा मायने है, सब कुछ मायने है। आप जैसे अपने बच्चे के लिए केयर करते हो, वैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप उसके लिए भी केयर कीजिए। आप भी तो उनके लिए बच्चे ही हैं। कभी उन्होंने भी तो आपके लिए इतना सब कुछ किया होगा। उन्होंने भी तो एस्ट्रोलॉजर को दिखाया होगा कि मेरे बेटे के लिए ऐसा हो जाए, मेरी बहू के लिए ऐसा हो जाए। ऐसे ही लोग आगे चल के परेशान होते हैं कि हमारे औलाद नहीं हो रही, या हमारे औलाद है तो हमारी औलाद हमको सुन नहीं रही, या हमारा कर नहीं रही है। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनको बैठे बैठे पानी पिला या वह करो, लेकिन आप उनको इंसान तो समझ सकते हो ना। उनको आप इतनी तो कदर कर सकते हो ना कि उनको 2 वक्त का आराम से इज्जत दो। मेन तो इज्जत दोगे तो वो आजकल के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपने आप को बदल रहे हैं, समय के हिसाब से बदल रहे हैं। मैं खुद देखती हूँ कि जो बुजुर्ग पहले जितनी रिचुअल्स करते थे, अब समय को देखते कि भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई, तो खुद ही उस हिसाब को कन्वर्ट कर रहे हैं कि हाँ सारी रिचुअल होती हैं, लेकिन उस ढंग से होती है कि जो हमारे घर में आई है लड़की या हमारा जो बेटा है वो ज्यादा परेशान ना हो, आराम से इजीली होता चला जाए। और क्या, वो आपके लिए सोच रहे हैं तो आपको भी उनके लिए सोचना चाहिए। यही मैं बड़े बुजुर्गों को कहती हूँ। बहुत जगह अच्छी लड़कियां पहुंच जाती हैं, लड़के अच्छे होते हैं पर बुजुर्ग नहीं सही होते हैं। तो ये दोनों बैलेंस होके चले तो बहुत अच्छा होता है। फिर आपको अगर घर में सारे रिश्ते एक से और अच्छे से रह रहे हैं ना, तो खराब से खराब समय बहुत अच्छे से निकल जाता है। हाँ, फिर किसी रेमेडी और किसी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेन होता है वाणी आपकी। अगर आप मीठा बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके सारे ग्रह और हर चीज के लिए यही बेनिफिशियल है कि आप सबसे पहले तो अपना वाणी सुधार करो।
कि आप कैसे बोल रहे हो। वही तो बात है, लेकिन अब आजकल आदमी ये सोचता नहीं है। आप ऐसे कर्म कर तो फिर ये कर्म आपको इस जन्म में तो भुगतना ही है। आप यही चीजें अपने पिछले अगले जन्म में लेके जा रहे वही हैं। कुंडली में आ जाती है, वही आपका प्रारब्ध वही बन आपका जाता है, निम्रो में आ जाता वही है, आपका प्रारब्ध बन जाता है। फिर आपने जिसको सताया है वो आपको या तो पति रूप में मिलेगा, पत्नी रूप में मिलेगी, या आपकी सबसे बड़ा संतान के रूप में मिलेगा। आप एक बार पति को छोड़ सकते हो, आप पत्नी को छोड़ सकते हो, पर संतान को नहीं छोड़ सकते हो। तो वही नहीं जो लोग कहते हैं अरे हमारे बच्चे हमारे नहीं, वही संतान बन के फिर आते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए। बुजुर्गों की आप सेवा कीजिए, आदर सत्कार करिए, यही होना चाहिए। वैसे आपने बिल्कुल सही बात और की। ये बता दो ये साल मंगल का है, और ऐसा नियमों से भी इसमें 9 आ रहा है, तो अब मंगल का है, एग्रेशन गुस्सा सब में रहेगा, लेकिन अपने उन इमोशंस को आपको संभाल के रखना। आप उसको संभाल लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, सारे रिश्ते अच्छे से चलेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। सही है। और जो चीजें आपके ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, आपकी कुंडली में जो है कमजोर है, आप उसके उपाय कीजिए। और अगर उसके साथ उपायों के साथ अगर आप बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं तो वो रेमेडी बहुत ज्यादा काम करती है। एक माँ की दुआ सबसे बड़ी दुआ आती है। माँ बाप अगर दुआ करते हैं कि हमारा बच्चा परेशान है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो वो सक्सेस पाता ही पाता, देर से पाए सवेरे से पाता ही पाता है। भाई उपाय आप कर रहे हो, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर समान माँ बाप का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो अपने सारे रिश्तों को संजो के रखना चाहिए। बहन भाई का सम्मान करे, भाई बहन का सम्मान करे। बिल्कुल सही है। सो थैंक यू मैम, आज आपने हमारे साथ इतना अच्छा टॉपिक शेयर किया। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू मैम। वेलकम।